13वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो उम्मत मुसलमान एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इस नाजुक हालात में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनख्वार फ़ौज ने अपनी सल्तनत को मज़ीद कुशादा करने के लिए जब दूसरी सल्तनतों के साथ फतूहात की तो इनकी सल्तनत मशरकी यूरोप से बढ़ती हुई वस्ती यूरोप तक पहुँच गई। तो दूसरी तरफ चंगेज़ खानी फ़ौज बरे-सग़ीर, चीन और ईरान तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में कामयाब हुए। मंगोल फ़ौजों ने जुल्म और बेरहमी की जो दास्तानें रकम की हैं वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के जुल्म और जबर के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारज़म ने खरासान, ईरान, शाम और इराक में सल्जूक सल्तनत के बेशतर इलाकों को फतह कर लिया था। इस दौर में इनकी कुव्वत अरूज पर थी। चंगेज़ खानी तूफ़ान ने अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ सल्तनत ख्वारज़म का रुख किया और इसको पाश-पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ पर मौजूद तुर्क कबाइल किसी महफूज जगह की तलाश में मुंतकिल होने लगे। इन कबाइल में ज़्यादा तादाद चरवाहों और खाना बदोशों की थी। उन्हें जहाँ सब्ज़ा और पानी नजर आता वहीं खैमा गाड़ कर डेरा डाल लेते। इनमें से कुछ कबाइल ईरान और शाम पहुँचे और बाज़ मिस्र की तरफ मुंतकिल हुए। इन तुर्क कबाइल में से एक कबीले का नाम काई कबीला था जो बाकी कबाइल की निस्बत ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दरिया फ़रात अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूब गए। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद काई कबीला सुलेमान शाह के बेटों संगुर्ताकुन, गंदुगदू, अर्तुगरल और दंदार में तकसीम हो गया। संगुर्ताकुन और गंदुगदू अपने अहले खाना और कुछ साथियों समेत एहलत रवाना हो गए और जो लोग बच गए उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को अपनी शुजाअत और बहादुरी की बुनियाद पर काई कबीले का सरदार चुन लिया। अर्तुगरुल गाजी नहायत बहादुर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे, लिहाजा अर्तुगरुल अपने छोटे भाई दंदार और तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल लोगों के साथ एशिया कूचक की तरफ रवाना हुए और सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हो गए। इस वक्त सल्जूकी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबद अव्वल थे जो अपने अदल इंसाफ की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत के हामिल थे। अर्तुगरुल गाजी जब अपने कबीले के हमरा कुनिया की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में अनकरा के मुकाम पर दो अफवाज हालत जंग में नजर आईं। अर्तुगरुल गाजी किसी फरीक से वाकिफ न थे, लेकिन देखने में इन अफवाज में एक फरीक कमज़ोर और दूसरा ताकत और जंगजुओं के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा था। अर्तुगरुल अपने साथियों की मुख्तसर तादाद के साथ कमज़ोर फरीक की हमायत के लिए आगे बढ़े और अपने साथियों के साथ मुखालिफ फ़ौज पर हमला कर दिया। मुखालिफ फ़ौज अर्तुगरुल के अचानक हमले से डर गई और घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। बाद में मालूम हुआ कि अर्तुगरुल ने जिस फ़ौज का साथ दिया था वो सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी। मुखालिफ फ़ौज के बारे में कुछ मुहक्किकीन लिखते हैं कि वो बाज़ंतीनी फ़ौज थी और अक्सर के नज़दीक वो ततारी थे। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की बहादुरी से इतना खुश हुए कि अपनी सल्तनत में अनकरा के करीब कराका डाज का इलाका अर्तुगरुल को इनाम में दे दिया। काई कबीला यहाँ पर आबाद हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने यह इलाका काई कबीले को इसलिए दिया था कि बाज़ंतीनियों के हमले से बचा जा सके और सल्जूकी सल्तनत की सरहद इस तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने अर्तुगरुल को इजाज़त दी कि सरहद से मुल्हिका इलाकों को फतह करें और इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल करें। अर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया और बहुत से तुर्क कबाइल को अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी की कुव्वत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और इनका इक़्तिदार गिरदोपेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के नज़दीक एक जागीरदार का कुव्वत हासिल कर लेना तशवीश का बायस होता, लेकिन सल्तनत सल्जूकिया में रियासती सरबराहों के इख्तलाफात और बगावतों की वजह से उनकी सल्तनत जवाल के आखिरी मराहल में थी। अगरचा कूनियों में सल्जूकियों की कदीम शान शौकत अब भी नुमायाँ थी, ताहम हुकूमत का दायरा बहुत हद तक महदूद रह गया था। एक तरफ तातारियों ने कई इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे और दूसरी तरफ सलीबी अफवाज ने अक्सर इलाके वापस ले लिए थे। इसके अलावा बहुत से सल्जूकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थीं। ऐसे हालात में अर्तुगरुल जैसे दलेर सरदार और नायब की फतवात से अलाउद्दीन को बजाय तशवीश के एक गुमनाम इत्मीनान नसीब हुआ। इसलिए सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को मजीद अपने करीब किया। चुनाचे यनी शहर और बरोसा के एक मुकाम पर जब जंग में अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से तातारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुतहदा फ़ौज को शिकस्त दे तो सुल्तान ने अर्तुगरुल को अनाम में यनी शहर की जिम्मेदारी दे दी और इस जागीर का नाम सुल्तानूनी रख दिया। इसके अलावा अर्तुगरुल को अपने हारोवल जंगजू दस्ते का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। इस वसी और रीज़ इलाके में बहुत सी चरागाहें और ज़रख़ेज़ ज़मीनों के अलावा बहुत से किले थे, लेकिन सल्तानूनी के अक्सर इलाकों में खुदसर अमीरों का कब्जा था। इसलिए इन इलाकों को फतह करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और इनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। 1281 और बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक
1288 में अर्तुगरुल गाजी का 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। अर्तुगरुल गाजी की बीवी हलीमा खातून सल्जूकी शहजादे गयासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थी। हलीमा खातून से अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे गंदूज, सावजे और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद आपके जानशीन आपके छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने बाप की तरह सच्चे मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद इंसान थे। इन्होंने भी इस्लाम दुश्मन नासर के साथ फतूहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जूकी सल्तनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने फतह किए हुए तमाम इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुए और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू हुआ, जो तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा और जिसकी वसअत 3 बरे-आज़मों में 2 करोड़ किलोमीटर तक पहुंची। अर्तुगरुल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तामीर किया गया था। साल 1998 में तुर्कमानिस्तान में अर्तुगरुल के एजाज़ में एक मस्जिद तामीर की गई, जिसका नाम अर्तुगरुल रखा गया। दोस्तों, आखिर में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मौजूदा तुर्क हुकूमत ने अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पर एक ड्रामा बनाया है। इस ड्रामे का नाम दैरिलियस अर्तुगरुल है, जिसकी कुछ झलकियाँ आप इस वीडियो में देख चुके हैं, जिसे अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है। अर्तुगरुल फ़कत एक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक सहर है जो मशहूर कर देता है। ये एक तिलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये सलीबियों के हर किले को पाश पाश कर देने वाला जांबाज सिपाही है। मगरब इससे कितना परेशान है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इसे मुसलमानों का सॉफ्ट एटम बम करार दिया गया है, जिसके पेश नज़र तैयब उर्दगान अपनी इस काविश के ज़रिए मुसलमान नौजवानों को वरगला रहा है और उन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। और इस ड्रामे के ज़रिए नौजवानों में एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत के इस तूफ़ान की सूरत में नमूदार होगा। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के ज़रिए और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है। उन्हें अपनी तहजीब पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है। मुसलमान नौजवानों को ज़रूर ये ड्रामा देखना चाहिए, इसलिए इस ड्रामे को दूसरों तक शेयर करें ताकि उनके अंदर ईमान मज़ीद पुख्ता हो।